नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना ने चेन्नई में 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस पर विशाल एयर शो में वायुसैनिक क्षमताओं का किया प्रदर्शन। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर समाज कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। दौसा जिले के लालसोट में डंपर की टक्कर से 5 लोगों की मृत्यु, 10 लोग घायल। और राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। वायुसेना की ओर से आज चेन्नई में मरीना बीच पर एयर शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस समारोह के शुभारंभ के तौर पर किया गया है। इस शो में लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30 MKI, जगुआर, पोसीडॉन विमान और नवीनतम प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित वायुसेना के 72 विमान भाग ले रहे हैं। एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वर्ष इस शो को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने चौथी पीढ़ी की कम दूरी वाली हवाई रक्षा प्रणाली की 3 परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इन परीक्षणों में काफी ऊंचाई और गति के साथ लक्ष्य को भेदा गया। एक वक्तव्य में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन परीक्षणों में अस्त्र प्रणाली की मारक क्षमता की बार बार पुष्टि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नई मिसाइल से हवाई खतरों से निपटने में सशस्त्र बलों को मजबूती मिलेगी। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा है कि वर्तमान दौर में मानसिक समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता में निहित है। उन्होंने कहा कि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। श्री गहलोत ने लोगों से आध्यात्म से जुड़ने का आह्वान किया। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक समता और समरसता बनाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि सनातन में प्रकृति पूजन की परंपरा रही है और आज इसके दौर में इस प्रवृत्ति के समाप्त होने से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का भी आह्वान किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी आज नागौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राजस्थान ने PM विश्वकर्मा योजना में अच्छा काम किया है। उन्होंने नागौरी नस्ल के बछड़ों के परिवहन पर लगी रोक को लेकर कहा, वे प्रयास करेंगे कि नागौरी बैलों का परिवहन राजस्थान से अन्य राज्यों में आसानी से हो। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर समाज कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित समाज कल्याण सप्ताह आज जन चेतना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी छात्रावास और राजकीय संप्रेषण गृह में जन चेतना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों को नशा मुक्ति तथा शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पाली में सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में बालकों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बाल गृह में श्रमदान कर साफ सफाई की गई।
स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई और सुव्यवस्था में श्रेष्ठ आने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों को जिला और राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह जानकारी देते हुए विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने बताया कि विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर 3-3 और राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पॉलिटेक्निक वाई माधोपुर को मिला है, जबकि दूसरा स्थान चूरू के मलासी पशु चिकित्सालय को मिला है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि स्वच्छ और व्यवस्थित संस्थान वहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता, सकारात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको डाक विभाग द्वारा इस दौरान की गई पहल के बारे में बता रहे हैं। डाक विभाग ने राष्ट्र के लाभ के लिए बेहतर सेवा वितरण और परिचालन दक्षता के उद्देश्य से अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। विभाग ने देश भर में 15,163 डाक चौपालों का आयोजन किया है। इन चौपालों ने ग्रामीण स्तर पर सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्रदान की है, जिसमें 8.5 लाख से ज्यादा नागरिक शामिल हुए। डाक चौपाल पहल ने मौके पर ही खाता खोलने, आधार अपडेट करने और जन सुरक्षा जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं में नामांकन को सक्षम बनाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वहीं डाकघर निर्यात केंद्र जैसी पहल के तहत विभाग ने ग्रामीण और छोटे पैमाने के निर्यातकों का समर्थन करने के लिए 3,400 से अधिक नए निर्यातकों को शामिल किया है। एक जिला एक उत्पाद पहल के साथ निकटता से जुड़े इस कार्यक्रम ने निर्यातकों को बाजार की जानकारी, दस्तावेज तैयार करने में सहायता और कागज रहित सीमा शुल्क निकासी जैसी सेवाएं प्रदान की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जितेंद्र प्रधान। दौसा जिले के लालसोट में आज बेकाबू डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े करीब 15 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 को गंभीर अवस्था में लालसोट से जयपुर रेफर किया गया है। इधर हादसे के बाद लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डंपर के ब्रेक फेल होने से कई मोटरसाइकिल और राहगीर उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर मां दुर्गा को नमन करते हुए अपने संदेश में कहा कि माता की कृपा से सभी का जीवन आयुष्मान हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मां जगदम्बा की असीम अनुकंपा से प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो। नवरात्र के दौरान प्रदेश भर के मंदिरों, शक्तिपीठों और घरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के नौगामा और गोपीनाथ का गढ़ा में नवरात्र के अवसर पर लोक देवता कल्लाजी मंदिरों पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में शारदीय नवरात्र के मेले में राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, हरियाणा और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना हुआ है। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर परिसर में 9 दिन तक माता की विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। समूचे क्षेत्र में इन दिनों कैला मैया के जयकारे और लांगुरिया गीतों की धुनों पर थिरकते महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कालीसिल नदी के घाटों पर कुशल तैराक नियुक्त किए गए हैं। वहीं समूचे मेले पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 9 दिन तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। बांके वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के कपाट 9 अक्टूबर को बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालु मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। गौरतलब है कि खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष पूजा के कारण महीने में एक बार ऐसी व्यवस्था की जाती है। परंपरा के अनुसार महीने में एक बार मंदिर में तिलक श्रृंगार और विशेष पूजा की जाती है, जिसके कारण श्रद्धालुओं के लिए बाबा के कपाट बंद रखे जाते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर थमने के साथ ही ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस तापमान श्री गंगानगर में दर्ज हुआ। टोंक में आज हुई हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल राज्य में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बुधवार को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं पर बारिश होने का पूर्व अनुमान है। मुख्यमंत्री आवास पर आज पहली बार जैन धर्म के सामूहिक क्षमा वाणी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। जैन मुनियों के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा बड़ी संख्या में जैन समाज के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। जैन मुनियों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। आज विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है। यह दिवस सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों के प्रति सम्मान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क में नुकसान से पैदा होने वाली समस्या है। यह क्षति प्रसव के दौरान या जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। इस अवसर पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के जारी होने से प्रदेश भर के 70,36,501 किसानों को फायदा पहुंचा है। 1,546 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के वाशिम में आयोजित कार्यक्रम से ये राशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने चेन्नई में 92वें वार्षिक वायुसेना दिवस पर विशाल एयर शो में वायुसैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर समाज कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दौसा जिले के लालसोट में डंपर की टक्कर से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 व्यक्ति घायल हैं। और राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।